हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथिली क्लासेस में। तो चलिए आज हम हिंदी का थर्ड पार्ट का सारांश लेके आए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है। जयप्रकाश नारायण जी ने जो भाषण दिया था उसका यह एक अंग है, जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को पटना गांधी मैदान में दिया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी उठता है, जयप्रकाश नारायण भाषण कहाँ पे दिए थे? तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, 5 जून 1974 को पटना गांधी मैदान में दिए थे। ये बहुत बार पूछा गया है, इसमें ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग यहाँ तक देख लीजिए। और जो ये PDF जो है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो आपको और जल्दी याद हो जाएगा। भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग प्रदेश से आए थे, जिनमें युवाओं का बोलबाला था। इस भाषण को सुनने के लिए लोग देश प्रदेश से आए थे, जिसमें युवाओं का बोलबाला था, मतलब नवयुवक युवा सबका अधिक बोलबाला था। बहुत नवयुवक सब थे उसमें। नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और रामवृक्ष जी होते तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि अगर रामवृक्ष बेनीपुरी रामधारी सिंह दिनकर होते तो उनकी कविता नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती, लेकिन वह हमारे बीच नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि नेता बनने की जिम्मेदारी मैंने मांग के नहीं लिया है, मुझे यह जिम्मेदारी खुद युवाओं पीढ़ी द्वारा सौंपी गई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं कि यह जिम्मेदारी मैंने किसी से मांग के नहीं लिया, यह जिम्मेदारी हमें युवा द्वारा सौंपा गया है, जैसे कि राजनीतिक में होता है। यहाँ पे आप लोग देखिए, वह कहते हैं कि नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा ही होगा। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, सुनूंगा सबकी, पर लास्ट में मैं अपनी ही करूंगा। लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हुए। लेखक बहुत गरीब थे, तब पर भी जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका में रह के पढ़ाई किए। जयप्रकाश नारायण जी ने प्लेट भी धोया है और तब पढ़ाई किया है। तो जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सब ने उन्हें एक तरफ लोकतंत्र की शिक्षा दी और दूसरी तरफ लोगों का जुलूस रोका। यहाँ पे वो बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं, जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए, मतलब बहुत सारे नेता आए। उन्हें एक तरफ वही लोकतंत्र के बारे में बताते थे, लोकतंत्र के बारे में शिक्षा देते थे, और दूसरी तरफ जब वो जुलूस निकला था तो दूसरी तरफ वही नेता जो लोकतंत्र की शिक्षा देते थे वही जुलूस को रोकते थे। वही जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि ऐसे लोग को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैर तले कुचलते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आता है जो एक तरफ उन्हीं के सामने में लोकतंत्र की परिभाषा देते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों तले कुचलते हैं। जयप्रकाश नारायण जी ये कहते हैं। के जो कुछ मित्र थे वो इंदिरा जी का और जयप्रकाश नारायण जी का मेल मिलाप करना चाहते थे, लेकिन लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से कोई व्यक्तित्व झगड़ा नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की। लेखक ने
बापू और नेहरू जी की भी कभी कभी आलोचना की। लेखक कहते हैं कि आज राजनीतिक में भ्रष्टाचार की जड़ है। लेखक कहते हैं कि आज राजनीतिक में भ्रष्टाचार की जड़ है, जिनका प्रमुख कारण चुनावी चर्चा है। आज के लोकतंत्र में जनता को कोई अधिकार है कि वह चुनाव करे। वो कहते हैं कि आज के लोकतंत्र में जनता को इतना भी अधिकार है कि वह खुद चुनाव करे। लोकतंत्र में चुनाव के बाद ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं रहता है। जब वोट जो हो जाता है इलेक्शन, उसके बाद जब नेता जीत जाते हैं तो जनता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहता है। मतलब वो बोल के कुछ और जाते हैं और करते कुछ और है। उस पे अंकुश लगाने वाला कोई नहीं रहता है, मतलब उनको रोकने वाला कोई नहीं रहता। जब इलेक्शन जीत जाते हैं नेता लोग तो उनको रोकने वाला कोई नहीं रहता है। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिका प्रतिनिधित्व पर अंकुश लगाती है। अन्य देश में जैसे अमेरिका, चीन, उस देश के हिसाब से पत्रिका चलता है, वहाँ का न्यूज़ बाहर नहीं आता है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे देश में इनका बहुत अभाव है, मतलब हालत बहुत ख़राब है। भारत में बहुत हालत ख़राब है। और ऐसे आप लिख दीजिएगा लास्ट में। अंततः हम कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी का यह भाषण वाकई में शानदार भाषण है। तो आप इस सारांश को देख लीजिएगा। इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो आपको पूरा सारांश याद हो जाएगा। और इसमें से आता ही आता है, एक दो क्वेश्चन पक्का है आता है। इस बार तो शायद समरी भी पूछा गया था, अब अगले बार भी शायद पूछ सकता है। इसलिए आप लोग कोई भी सारांश को नहीं छोड़िएगा, हर एक सारांश को याद करिएगा। खुद आप लोगों के सामने में जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।